Hello students. Today topic is factor affecting investment decisions or capital busting decisions. First factor is cash flow of the project. Whenever a company is investing huge funds in an investment proposal, it expects some regular amount of cash flow to meet day-to-day requirement. As you know students, when a company invest a lot of funds in any आपका प्रोजेक्ट इन एनी कह लीजिएगा वर्क, तो इट एक्सपेक्ट कि सम रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो टू मीट के कुछ और एडिशनल अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है जो डे टू डे के एक्सपेंसेस को मीट कर सकें एंड इनको पेड कर सकें. द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो an investment proposal will be able to generate must be assessed properly before investing in the proposal. यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो, जो कैश फ्लो की अमाउंट है जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी प्रपोजल में, तो विल बी एबल टू जनरेट, वो इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि मस्ट बी एसेस प्रॉपरली, वो प्रॉपर वे में जनरेट कर सके, ठीक है, आप उसको अरेंज कर सकें बिफोर इन्वेस्टिंग इन द प्रपोजल, कि उस प्रपोजल में ये पहले से आप देख लें कि क्या वो वास्तव में जनरेट कर पाएगा उतने आपका फंड जितना आपने चाहा है, जिस पर्पज़ से आप वहाँ लगा रहे हैं उस पर्पज़ से उतना वो कैश फ्लो वहाँ से जनरेट होगा. तो दिस इज़ द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. सेकेंड इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको हम ROI भी बोलते हैं स्टूडेंट्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज रेट ऑफ रिटर्न. It will be able to bring back for the company in the form of income. That is, if project A is bringing 10% return and project B is bringing 15% return, then company should prefer project B to invest their fund. Students, return on investment की बात करें तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है टू डिसाइड करने के लिए द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज़ रेट ऑफ रिटर्न. जो इन्वेस्टमेंट करने का जो प्रपोजल है, अपना आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो कितने % रिटर्निंग उस फंड्स को ब्रिंग करके लाएगा, यानी कि लेकर आएगा. For example, suppose you have a two आपका proposal where you want to invest their fund. Suppose project A is bring only 10% return and project B is bringing 15% return. So in this way, company prefer to investment their fund in project B because project B the ROI, जो return on investment is more than the project A. It's clear? Next is third factors, investment criteria. Along with return, risk, cash flow, there are various other criteria which help in selecting an investment proposal, such as availability of labor, technologies, input, machinery, etc. Students, along with रिटर्न के साथ साथ रिस्क के साथ साथ कैश फ्लो, जो कैश फ्लो है देयर इज आपका वेरियस अदर क्राइटेरियाज विच हेल्प इन सेलेक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, जो आपको हेल्प करता है एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल करने के लिए, सच है चाहे आपका वो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स हो, टेक्नोलॉजी हो, इनपुट हो या मशीनरी हो, एक्सेट्रा. द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व नंबर ऑफ कैलकुलेशंस regarding the amount of investment, interest rate, cash flow and rate of return. स्टूडेंट्स, जो आप डिसीजन ले रहे हैं, जो आप डिसीजंस टेकिंग कर रहे हैं रिगार्डिंग द आपका इन्वेस्टमेंट ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अपने फंड्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये इन्वॉल्व करता है नंबर ऑफ कैलकुलेशन. तो आपको वहाँ पर बिफोर इन्वेस्टिंग यू हैव नीड टू कैलकुलेट द आपका कैलकुलेशन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट, कि आपका जो आप इन्वेस्ट जो करना चाह रहे हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कैश फ्लो किस स्टेटस में होगा, एंड रेट ऑफ रिटर्न, और उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है. तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल.
इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को इवेल्यूट करने के लिए देयर आर वेरियस आपका टेक्निक्स विच आर नोन एज कैपिटल बस्टिंग, जिसको हम कैपिटल बस्टिंग के नाम से जानते हैं। दीज टेक्निक्स आर अप्लाइड टू ईच प्रपोजल। ये जो टेक्निक्स हैं कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स एवरी प्रपोजल में आप अप्लाइड कर सकते हैं बिफोर सेलेक्टिंग एनी प्रपोजल टू इन्वेस्ट देयर फंड। अपने फंड को इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी भी प्रपोजल में इन्वेस्ट करने से पहले यू कैन अप्लाइड दीज कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स। द फाइनेंस मैनेजर मस्ट कंपेयर ऑल द अवेलेबल अल्टरनेटिव्स वेरी केयरफुली। जो फाइनेंस मैनेजर है इन सभी को कंपेयर करता है, जितने भी अवेलेबल अल्टरनेट्स हैं उनको वेरी केयरफुली उनको बेटा कंपेयर करता है, एंड देन ओनली डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट द मोस्ट स्केयर्स रिसोर्सेज ऑफ द फर्म, डेट इज़ फाइनेंस। और तब वो अब जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है फर्म का, डेट इज़ फाइनेंस, को इन्वेस्टमेंट करता है। नाउ सेकेंड टॉपिक इज, दिस इज द सेकेंड डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस मीन्स कि फ्रॉम विच सोर्स फाइनेंस और कैपिटल टू बी रेज्ड, कि हम किस किस सोर्सेज से जो फंड हमें इन्वेस्टमेंट करना है उस फंड्स को किस किस रिसोर्सेज से हमें अरेंजिंग करना है, किस किस रिसोर्सेज से हमें टेकिंग करना है। दिस इज़ द सेकेंड डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस। द सेकेंड important decisions which finance manager has to take is deciding source of finance। तो सेकेंड डिसीजन है हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस। ए कंपनी कैन रेज फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। एनी फर्म, कोई भी फर्म जो है वो वेरियस सोर्सेज से फाइनेंस को रेज कर सकती है, सच एज बाय इशू ऑफ शेयर्स, वो अपने शेयर्स को इशूज़ करके फंड्स को कलेक्ट कर सकती है, डिवेंचर्स को इशूड करके फंड्स को कलेक्ट कर सकती है, और बाय टेकिंग लोन्स एंड एडवांसेस, और लोन और एडवांसेस करके फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक से कंपनी अपने फंड्स को या फर्म्स जो है अपने फंड्स को अरेंज कर सकती है। डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स इज कंसर्न ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजंस। डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स, स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कितना फंड किस सोर्स से रेजिंग करना है। हाउ मच, डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स, यानी कि कितना फंड्स किस सोर्स से अरेंजिंग करना है, इज कंसर्न ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इट इज़ नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजंस। मेनली सोर्सेज फाइनेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो सोर्स हैं फाइनेंस के वो टू कैटेगरीज हैं, फर्स्ट इज ऑनर्स फंड एंड सेकेंड इज बोरोड फंड्स। शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स कॉन्स्टिट्यूट्स ऑनर्स फंड्स, मतलब ये पार्ट्स हैं ऑनर्स फंड्स के, एंड डिवेंचर्स, लोन, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, दिस इज द पार्ट ऑफ बोरोड फंड। The main concern of finance manager is to decide how much to raise from owners fund and how much to raise from borrowed fund. Under finance decision आपका financing decisions, the finance manager decided कि how much part of funds to be taken from owners fund and how much part of funds to be taken from borrowed fund, which have to invested in any proposal. While taking these decisions, the finance manager compares the advantages and disadvantages of different sources of finance. Students, before taking the decisions, जब मैनेजर डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन लेते समय वो बोथ सोर्सेज यानी कि ऑनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड के सोर्सेज जो हैं उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिसाइडेड यानी कि एनालिसिस करता है, उनको फाइंड आउट करता है। द बोरोड फंड्स हैव टू बी पेड बैक एंड इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ रिस्क। जो बोरोड फंड है वो पेड करना होता है, वापस हमें पेड करना होता है टू द आपका क्रेडिटर्स, एंड सम डिग्री ऑफ रिस्क इज़ अवेलेबल। जो बोरोड फंड है उसमें डिग्री का रिस्क का चांसेस होते हैं। इन ऑनर्स फंड देयर इज़ नो फिक्स कमिटमेंट ऑफ रीपेमेंट। जो ऑनर्स फंड है उसको रीपेमेंट करने का फिक्स कमिटमेंट नहीं होता, यानी कि उसको इट्स नॉट कंपल्सरी टू पे बैक इट, एंड देयर इज़ नो रिस्क इन्वॉल्व, और कोई रिस्क इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। बट फाइनेंस मैनेजर प्रेफर्स ए मिक्स ऑफ बोथ टाइप्स। लेकिन जो फाइनेंस मैनेजर है वो बोथ पार्ट्स को मिक्सअप सेलेक्ट करना चाहता है,
Under financing decisions, finance manager fixes a ratio of owners fund and borrowed fund in the capital structures of the company. इन फाइनेंसिंग डिसीजन जो मैनेजर है वो फिक्स करता है रेशियो ऑफ ऑनर्स फंड कि हाउ मच पार्ट ऑफ ऑनर्स फंड एंड हाउ मच पार्ट ऑफ बोरोड फंड इज मिक्स टू मेक ए कैपिटल ऑफ ए फर्म. इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज factors affecting decisions, financing decisions. First is cost. The cost of raising finance from various sources is different, and finance manager always prefer the source with minimum cost. As you know students, raising the funds and various sources have आपका various cost. So finance manager जो है ऐसे सोर्स को सेलेक्ट करता है जिसकी जो कॉस्ट है, रेजिंग कॉस्ट जो है जो लेस होती है, जिसमें फंड्स को रेज करने में कम से कम मिनिमाइज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. डेट फंड विल बी प्रिफर बाय द आपका फाइनेंस मैनेजर. सेकेंड इज रिस्क. मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद आपका बोरोड फंड. बोरोड फंड के साथ या बोरोड फंड में जो ज़्यादा रिस्क होता है एज कम्पेयर टू ऑनर्स फंड सिक्योरिटीज़. तो फाइनेंस मैनेजर कंपेयर द रिस्क विद द कॉस्ट. जो फाइनेंस मैनेजर है रिस्क को कंपेयर करता है कॉस्ट के साथ, कॉस्ट इन्वॉल्व्ड यानी कि जितना आपने कॉस्ट इन्वॉल्व किया है, एंड प्रीफर्स सिक्योरिटीज़ विद मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स. और ऐसी सिक्योरिटीज़ को प्रीफर करता है जिसमें रिस्क फैक्टर्स मिनिमाइज हो. नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन. द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी आल्सो हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द सिक्योरिटीज़. द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ कंपनी आल्सो हेल्प इन सेलेक्टिंग द सिक्योरिटी. जो कैश फ्लो पोजीशन है फर्म्स की वो भी हेल्प करती है सेलेक्टिंग द सिक्योरिटीज़ को टू रेज द फंड्स विद स्मूथ एंड स्टडी कैश फ्लो. कंपनीज कैन ईजिली अफोर्ड बोरोड फंड यानी कि जिसकी कैश फ्लो पोजीशन इज़ बेटर, इज़ गुड, तो दैट दोज कंपनीज प्रेफर द आपका बोरोड फंड सिक्योरिटीज़. बट व्हेन कंपनीज हैव शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो, लेकिन जिस कंपनी के पास शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो का तो शॉर्टेज होता है, देन दे मस्ट गो फॉर ऑनर्स फंड सिक्योरिटीज़ ओनली. तब वे ऑनर्स फंड्स पे ही डिपेंड होती हैं, बिकॉज जहाँ पर कैश फ्लो की पोजीशन है तो देयर इज़ ए प्रॉब्लम टू पे बैक इट. उसको बोरोड फंड को पे बैक करने में प्रॉब्लम्स आती है. सो दे सेलेक्टेड द आपका ऑनर सिक्योरिटीज़. Next is control consideration. If existing shareholders want to retain the complete control of business, then they prefer borrowed fund securities to raise further fund. Students, अगर existing shareholders चाहते हैं कि to retain the complete control of business का controlling उन्हीं के हाथ में हो, then the finance manager या finance the companies prefer borrowed fund security to raise the funds. further raising करने के लिए funds को वो borrowed funds पर depend होते हैं, because if they collect the fund through the आपका owner securities, then the control consideration will shared among the आपका various new shareholders. On the other hand, if they do not mind to lose the control, यदि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि उनके जो कंट्रोलिंग पावर है वो शेयरिंग हो जाएगी अमंग आपका अदर शेयर होल्डर्स में, देन कंपनी प्रीफर ऑनर सिक्योरिटीज़. तब कंपनी जो है टू रेज द फंड्स को रेज करने के लिए ऑनर सिक्योरिटीज़ पर डिपेंड होती है. नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट. इट रेफर्स टू कॉस्ट इन्वॉल्विंग in issue of securities such as brokers commission, underwriters fees, expenses on prospectus, etc. All these expenses are known as flotation cost for preferred securities which involve least flotation cost. It's clear students. जो फर्म है, जो फाइनेंस मैनेजर है, ऐसी सिक्योरिटीज़ को इन्वॉल्व करता है जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट मिनिमाइज हो. नेक्स्ट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. इफ़ ए कंपनी इज हैविंग हाई fixed operating cost, then they must prefer owners fund. स्टूडेंट्स, यदि किसी कंपनी की जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट वो हाई होती है तो तब वो ऑनर्स फंड्स को डिपेंड करता है, बिकॉज ड्यू टू हाई फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट द कंपनी मे नॉट बी एबल टू पे इंटरेस्ट ऑन डेप्ट सिक्योरिटीज़.
क्योंकि इस कंडीशन में कंपनी के पास इतना फंड्स अवेलेबल नहीं हो पाएगा कि वो जो बोरोड फंड लेगा उसके इंटरेस्ट को पेड कर पाए, विच कैन कॉज सीरियस ट्रबल फॉर कंपनी, जिसका जो कारण बन सकता है कंपनी के लिए एक रिस्क का, एक कह लीजिएगा वेरी बिग ट्रबल का। इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। दिस इज द लास्ट फैक्टर्स विच affect the आपका financing decisions. The conditions in capital market also help in deciding the type of securities to be raised. स्टूडेंट जो कैपिटल मार्केट है, मार्केट की जो कंडीशंस है वो भी आपको हेल्प करती है टू सेलेक्ट द आपका सिक्योरिटीज़ टू बी रेज द फंड्स ड्यूरिंग बूम पीरियड, दैट इज प्रॉफिटेबल कंडीशंस। इट इज़ ईजी टू सेल सिक्योरिटीज़। अगर आपके मार्केट में, कैपिटल मार्केट में आपके सिक्योरिटीज़ का प्राइस इंक्रीज़ है या आप प्रॉफिटेबल पीरियड में चल रहे हैं, आपके अर्निंग पावर दैट इज़ गुड, देन द डिमांड ऑफ योर सिक्योरिटीज़ इन द कैपिटल मार्केट इज़ मोर। तब कैपिटल मार्केट में आपके सिक्योरिटीज़ के, आपके शेयर्स की डिमांड मोर होगी। इन दिस केस यू कैन सेल इजीली ऑफ योर सिक्योरिटीज़ इन द कैपिटल मार्केट एंड कलेक्ट द फंड्स इजीली। बट इन ऑन द अदर हैंड, इन डिप्रेशन पीरियड, यानी कि व्हेन यू आर नॉट अर्निंग कैपेबल, अर्निंग आपका एफिशिएंट प्रॉफिट, देयर इज़ मोर डिमांड फॉर डेब्ट सिक्योरिटीज़ इन कैपिटल मार्केट, क्योंकि उस समय जो है कैपिटल मार्केट में बोरोड सिक्योरिटीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, बिकॉज नो वन कैन टेक द इंटरेस्ट टू परचेज ऑफ योर सिक्योरिटीज़, बिकॉज नो वन वांट टू बी ए पार्ट ऑफ लॉसिंग कंपनी। इट्स क्लियर।